अभी 4 महीने से कम समय ही बचा है बिहार विधानसभा चुनाव होने में। तिथियों की घोषणा कम से कम इस समय तो काफी महत्वपूर्ण है। स्थिति सामान्य है, लेकिन स्थानीय मुद्दे की जो बात होती है ये सबसे आगे है। बिहार विधानसभा 2020 का ओपिनियन पोल के साथ तिथि की घोषणा और स्थानीय मुद्दा के साथ हम वापस आ चुके हैं। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में हम अगली कड़ी में तारीखों के ऐलान होने के कुछ ऐसे डेट्स बताएंगे जो उस डेट के आसपास ही इलेक्शन हो सकता है। दूसरा, विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेके आएंगे जो सबसे सटीक है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन बाजी मारेगा, नीतीश कुमार या फिर आरजेडी के तेज या फिर तेजस्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का। इसका बिगुल भी बच चुका है। सबसे पहले बता देते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की जो तिथि आने वाली है वो 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के आसपास होगी। 6 चरणों में इलेक्शन होगा और नतीजा 24 नवंबर को आ सकता है। दोस्तों चलिए इसकी जो अगली कड़ी है ये कि हम नजर डालते हैं कि कहां कहां कब कब चुनाव हो सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुनाव की जो तारीख है उस तारीख को आपको वोट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बता दें, पहले चरण का जो मतदान होगी वो 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के आसपास हो सकती है। टोटल सीट 47 है। क्षेत्र है उत्तर पूर्वी बिहार। इस इलाके में बेनीपट आती है, महत्वपूर्ण पष्टी आती है, मधुबनी आती है, राजनगर आती है, किशनगंज आती है, सहरसा आता है, बख्तियारपुर आता है। स्थानीय मुद्दा तो आपको पता है कि ये इलाका से लोग काफी पलायन हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तीसरा, शिक्षा का अभाव है। और चौथा, जिसमें आप मानते हैं कि चिकित्सक मतलब कि दवा का यहाँ पे काफी जरूरत है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेशी कथित रूप से घुसपैठ की मुद्दा यहाँ पे हमेशा उठाया जा रहा है। तो पहले चरण के इलेक्शन जो होगी वो मतदान 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर बीच में 47 सीटों का लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। और मुद्दा आज भी हम पूछते हैं नीतीश कुमार से कि क्यों नहीं मुद्दों पे नजर रखा जा रहा है। अगले चरण का मतदान 24 से 28 अक्टूबर के आसपास हो सकता है। कुल सीटें 45 उत्तर बिहार कहा जा सकता है। और यहाँ पर सबसे बेनीपुर है, यहाँ पे कुन्हरी है, समस्तीपुर है, चुरैया है, यहाँ पे साहिबगंज है, मीनापुर है, गायघाट है। तो इस तरह के जो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पे 45 विधानसभा क्षेत्रों का जो स्थानीय मुद्दा है ये, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि पे ध्यान ज्यादा रखना है। यहाँ पे बिजली कारखाना बंद हो चुका है। इस जगह पे काफी चीनी मिल थी, वो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है। नीतीश कुमार से हमारा ये सवाल है कि दूसरे चरण का जो इलेक्शन 45 सीटों पे हो रहा है, आप इसको इंडस्ट्रियल हब या फिर कृषि क्षेत्र की ओर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। ये मुद्दा हमेशा रहेगा। इसलिए दूसरा चरण का इलेक्शन जब 24 से 28 अक्टूबर के आसपास होगा 45 सीटों के लिए, उत्तर बिहार की जनता को अपना मन बना लेना है कि किसको वोट देना है। चरण है तीसरा चरण का, जो आपको यह मानना है कि तीसरा चरण जो इलेक्शन होगा वो 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में होगा। 48 सीटों के लिए उत्तर पश्चिम बिहार के लिए। यहाँ पर भगा है, लोरिया है, नौतन है, उसके बेतिया है, रक्सौल है, मांझी है, उसके बाद एकमा है, वैशाली जिला है, तो हाजीपुर है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बन सकता था। यहाँ पे गन्ना की खेती होती है, यहाँ पर नक्सली का प्रभाव ज्यादा है, अपराधी गिरोह यहाँ पे काफी एक्टिव है। तो जो तीसरा चरण इलेक्शन है 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में 48 सीटों के लिए, इन सब जगहों का जो स्थानीय मुद्दा है कि गन्ना का उत्पादन यहाँ पे काफी होता है। तो चीनी मिल को क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि बिहार चीनी का उत्पादन में एक समय पे अव्वल नंबर पे था। अपराधी गिरोह तो एक्टिव हैं। तो इस जगह पर काफी मजबूत माना जाता है आरजेडी और जेडीयू के कॉम्बिनेशंस को। तो यहाँ पर आपको किसको वोट देना है आप मन बना लीजिए, क्योंकि जो इस बार का जो इलेक्शन होगा विधानसभा चुनाव 2020, ये बिहार को बदलने के लिए आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। चौथे चरण 1 नवंबर के आसपास होगा। 42 सीटों में है। बरियापुर है, यहाँ पे तेघरा है, यहाँ पे साहिबगंज कमाल है, यहाँ पे मनेर है, दीघा है, भागलपुर है,
गोपालगंज है। देखिए ये जो इलाका है, ये जब इलाका एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ से लोग काफ़ी पलायन किए हैं बाहर में, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, साइंटिस्ट बने हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे बनते बनते रह गया है। ये एक औद्योगिक का बड़ा क्षेत्र बन सकता है क्योंकि बिहार में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। हाँ, झारखंड अलग होने के बाद थोड़ी सी रिसोर्सेज में कमी जरूर हुई है, लेकिन उसको यूटिलाइज आप दूसरे एंगल से कर सकते हैं। एक यहाँ पे नक्सली हिंसा का काफ़ी प्रभावित क्षेत्र था, सूखाग्रस्त है, यहाँ पे स्वास्थ्य पे भी और साथ में शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना है। तो चौथे चरण का जो मतदान होगा 1 नवंबर के आसपास होगा और ये क्षेत्र होगा पूर्वी मध्य दक्षिण बिहार का हिस्सा और 42 सीटों का इलेक्शन यहाँ पे होगा। दोस्तों, 5वें चरण जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है, साथ पे ये ऑलमोस्ट पटना के मध्य में आता है। मध्य और दक्षिण बिहार 35 सीटों के लिए ये 9 नवंबर के आसपास यहाँ पे इलेक्शन हो सकता है, जिसमें जहानाबाद आता है, नालंदा आता है, हरनौत आता है, रजौली आता है, पानीगंज आता है, जमशेदपुर आता है, नवादा आता है। तो इस जगह के जो प्रभाव है, नक्सली का प्रभाव काफी था। ये सूखाग्रस्त है, यहाँ जातीय द्वेष पे हमेशा हिंसा होती रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हब है ये आरजेडी का हब है। देखिए 5वें चरण 9 नवंबर को जो इलेक्शन होगा वो 35 सीटों के लिए होगा और यहाँ पर ये जो इलाका है ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ पे किसकी सरकार बन सकती है बिहार में 2020 के इलेक्शन में। छठे चरण में 20 नवंबर के आसपास इलेक्शन हो सकता है 26 सीटों के लिए मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार के आसपास, जिसमें बक्सर आता है, डुमराव आता है, सासाराम आता है, औरंगाबाद आता है, नोखा आता है। तो ये जो जगह हैं वो एक तरह से खेतीहर जगह है। यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा है नक्सल को हटा देते हैं तो सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे क्षेत्र में जातीय हिंसा का भी ग्रस्त जगह है, लेकिन ये जो जगह है ये बीजेपी के लिए कॉन्फिडेंस जगह है। यहाँ से बीजेपी हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। तो छठे चरण मतदान 20 नवंबर को 26 सीटों के लिए जो होगी ये सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि ये बीजेपी के एक्सेस में काफ़ी मजबूत मतदान यहाँ पर होता है। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया है कि 20 नवंबर लास्ट डेट हो सकता है इलेक्शन का, लेकिन 24 नवंबर के आसपास रिजल्ट आएगी। हमारा एक्सपेक्टेड डेट यही बता रहा है। दोस्तों, आप बस कमेंट में आप बताइए कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा और सबसे ज़्यादा सीट कौन जीत सकता है। दोस्तों, 2015 की तस्वीर की बात कर लेते हैं। एलजेपी को 2 सीट, बीजेपी को 53 सीट, 4 के साथ अदर, 27 के साथ कांग्रेस, 71 के साथ जेडीयू, 80 के साथ आरजेडी, हमको 1 और आरएसपी को 2। लेकिन 2015 की जो तस्वीर थी वो अलग थी। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन 2020 में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो रंग किस तरफ बैठेगा वो ओपिनियन पोल में आपको हम बताते जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जो ओवरऑल सीट है यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में वो 243 सीट है और 122 के जिसके पास आंकड़ा होगी उसकी सरकार बन सकती है। 1 सीट अन्य को मिलेगा, एआईएमआईएम को 3 सीट, वीआईपी पार्टी को 1, आरएलएसपी को 1, हम को 1 और एलजेपी को 2 सीटें। 10 के साथ कांग्रेस, 60 के साथ जेडीयू, 65 के साथ बीजेपी और 100 के साथ आरजेडी। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सीट कौन जीत रहा है। हमारे हिसाब से सबसे बड़ा जो सीट मेकर होगा वो आरजेडी होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।